तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली 15.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 15.3 का पहला प्रश्न है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के में, यानी सबसे पहले हम बनाएंगे एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा समान, ये हमने बना लिया एक वर्ग, जिसको हमने नाम दे दिया ABCD। तब यह कह रहा है कि वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अंतःवृत्त यानी इसके अंदर एक वृत्त हमें दिया हुआ है और इस वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो इसकी ये भुजा हो गई 14, ये भी हो गई 14 और ये भी हो गई 14, ये भी हो गई 14। तो इसकी ये भी फिर 14 हो जाएगी, यानी ये एक वर्ग बन गया। इसमें एक रेखा खींच देंगे तो ये भी एक वर्ग बन गया। तो ये भुजा भी हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर, यानी इस वर्ग की सारी भुजा समान होती है तो इसकी ये भी 14 हो जाएगी। ये इस वृत्त की पूरी है, यानी ये इसका वृत्त का व्यास हो गया। तो इसका 14 का आधा हो गया, 14 का आधा हो गया 7, यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई 7। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ये रहा पूरा। R बराबर 14 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि व्यास अब द्विगुना त्रिज्या का आधा होता है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की हम परिधि निकालेंगे 2πr, 2 × 22/7 और R हमारे पास है 7। फिर 7 से 7 कट गया और 22 को 2 से गुणा करने पर आता है 44 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है इसका, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। 74 है तो वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम दूसरा प्रश्न निकालेंगे। परिधि हमें दे रखा है, परिधि व त्रिज्या का अंतर है वो 74 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि होती है 2πr। अंतर का मतलब हो गया माइनस, वृत्त की परिधि होगी 2πr और अंतर का मतलब होता है माइनस, और त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं r से। बराबर में आ गया ये 74। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 × r, ये माइनस r का, r बराबर आ गया 74। 2 को 22 से गुणा करने पर आता है 44, और इस r को गुणा कर दिया तो 44r बटा में आ गए 7। ये माइनस का माइनस, r का r लिख दिया, बराबर में आ गए 74। तो r के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम आ गया 7, 7 से 7 कट गए, यानी 44r माइनस का माइनस, और इस 7 को r से गुणा करने पर आता है 7r, बराबर में आ गए 74। इस 44 और यहाँ पर माइनस है, यानी 44 में से 7 घटा देंगे तो आता है 37r, 37r बटा 7 बराबर आ गया 74। तो यहाँ पर ये r गुणा में है तो r को पहले लेकर आएंगे। 74 × 7 ये नीचे है तो यहाँ पर ये बट्टा में है तो यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, और ये 37 इसके नीचे आ जाएगा। 37 से 74 कट रही हैं 2 बार में
यानी आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारे पास है 14 × 14। ये 7 के पाड़े से जा रहा है 14 दो बार में, यानी 22 × 2 × 14। इनको गुणा करने पर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 है इसमें कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 90 डिग्री है तथा AO 3 सेंटीमीटर छायांकित भाग हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक AOB हमें दिया हुआ है कि एक आकृति एक वृत्त का केंद्र O है तथा कोण O बराबर है 90 डिग्री और AO ये दे रखी है हमारे पास 3। तो हमें छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास कोण दे रखा है 90 डिग्री और AO 3 सेंटीमीटर। यह यहाँ से यहाँ तक आधी है, यानी A और ये O ये पूरी इस वृत्त की आधी है। तो ये उसकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे दे रखा है त्रिज्यीय खंड, ये हमारा हो जाएगा नीचे छायांकित भाग त्रिज्यीय खंड। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो ये त्रिज्यीय खंड है, तो त्रिज्यीय खंड वाला हम इसमें सूत्र लगा देंगे। तो पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान हमें सबको पता है 22/7 हो गया। आर हमारे पास ये 3 है, 3 × 3। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है 90 और ये 360 के 360 माइनस 1/2। आर हमारे पास है 3 × 3 और साइन थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह साइन 90 लिख देंगे। ये 90 से 360 जा रहे हैं 4 बार में, 4 जा रहे हैं और ये 4 जा रहे हैं 2 के पहाड़े से 2 बार में, और ये गए 11 बार में 2 के पहाड़ी से। 11 × 3 × 3/2 × ये 2 7, ये 7 का 7, ये 1 2 ये आ गया। माइनस का माइनस 1/2 × 3 × 3 × साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ पर हमने लिख दिया 1। 11 × 3 × 3 और ये 7 को 2 से गुणा करने पर आता है 14 माइनस ये 3 को 3 से गुणा करने पर आ गए 9 बट्टा में आ गए ये 2। इन दोनों में लघुत्तम 14 आ रहे हैं, तो हमने लघुत्तम 14 ले लिया। 14 से 14 कट गया, तो इनको गुणा करने पर आएगा 99 माइनस 2 के पहाड़े से ये 7 जा रहा है 7 बार में, और 7 को 9 से गुणा करने पर आता है 63। अब इनको 99 से 63 घटाने पर आ गए 36, ये बटा में आ गए 14। ये 2 के पहाड़े से कट रहे हैं 36 कट रहे हैं 18 बार में, और ये 14 कट रहे हैं 7 बार में, और इनको 18 में 2 7 का भाग देने पर आता है 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के
बराबर है। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, और इस वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। भुजा बराबर ये 4 2 पाई आर, ये 4 इसके गुणा में है तो इसके नीचे बट्टा में आ जाएंगे। ये 2 से ये कट के 2 बार में, यानी भुजा बराबर हमारे पास आ गई पाई आर बट्टा 2। ये हमारे पास भुजा आ गई। अब हमें निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें निकालने अनुपात में। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये अनुपात लगाया बीच में। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा मेरे पास है पाई आर, यानी पाई आर बट्टा 2, ये इंटू भुजा के ऊपर स्क्वायर है, यानी भुजा को 2 बार हम लिख देंगे पाई आर बट्टा 2। ये एक पाई से एक पाई कट गया, ये आर एक आर से एक आर कट गया, और ये दूसरे आर से दूसरा आर कट गया, यानी एक बराबर आ गया पाई बट्टा 4। तो अब एक, ये एक बराबर आ गया पाई बट्टा 4, क्योंकि ये एक पाई से एक पाई कट गया, ये 2 आर है इसलिए दोनों आर कट गए। पीछे बनता इसका एक पाई, और इस पाई का पाई लिख दिया, और 2 से 2 को गुणा करने पर आ गया 4। यह 4 इसके भाग में है तो यहाँ पर आ गया जाएगा गुणा में, बराबर आ गया पाई। 1 और 4 से गुणा करने पर आता है 4 बराबर पाई। 4 का हमने 4 लिखा, और पाई का मान होता है 22 बट्टा 7। तो ये 7 भाग में है, इसके गुणा में आ जाएगा, यानी 7 ये यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 22। 7 होगा तो 28, यहाँ पर अनुपात आएगा, यहाँ पर अनुपात लिख दिया, ये आ गया 22। तो ये दोनों 2 के पाड़े से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 14 बार में, ये कट रहे हैं 11 बार में, तो ये उसका आंसर हो गया। 5 प्रश्न। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 5वां प्रश्न हमारे पास है, ये कुछ इस तरह की आकृति हमारे पास है, हमारे पास चित्र में दी हुई है। ये उसका R2 ये है, R1 ये है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिज्या बराबर है वो 3.5 मीटर है। इसके चारों ओर जो है वो 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, फुटपाथ। तो हम R1 बराबर है ये 3.5 में 1.4 ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ में ले लेंगे, यानी R1 है वो आ गई 4.9। ये R2 है वो हमारे पास दे रखी है 3.5 मीटर त्रिज्या है मीटर। तो यानी फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। पाई का मान होता है 22/7। R1 हमारे पास है 4.9 प्लस 3.5। R1 हमारे पास होगी 4.9 माइनस 3.5, 22/7। और इनको जोड़ने पर आता है 8.4, और इनको घटाने पर आता है, इनको घटाने पर आ गया 1.4। ठीक है, इनको जोड़ने पर आ गया 8.4, और इनको घटाने पर आ गया 1.4। 22/7
इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी गुणा 8.4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी 1.4। 7 के पाड़े से ये जा रहे हैं 1.2 बार में, यानी 22 इंटू 1.2 इंटू 1.4, इनको गुणा करने पर आता है 36.96 मीटर स्क्वायर।